तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 100 नेता आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा देश का इतना नुकसान चीन नहीं कर सकता जितना जीएसटी और नोटबंदी ने किया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में पोस्टल बैलेट घोटाले को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। 1.25 लाख वोटों पर सियासत करने का बीजेपी पर लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करना बीजेपी नेता को पड़ा भारी। एसडीएम ने बुलडोजर चलाकर जमीन को किया खाली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारे लिए अल्लाह और महादेव हैं एक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर आरएसएस बीजेपी से गठबंधन करने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव का रामपुर दौरा हुआ फाइनल। सपा अध्यक्ष 1 दिसंबर को आएंगे आजम खान के गढ़ रामपुर में। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 100 नेता आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी को आज बड़ा झटका आम आदमी पार्टी ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गोविंदपुरी से भाजपा के 100 नेताओं को आज आम आदमी पार्टी में शामिल कराया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान होकर इन 100 नेताओं ने गोविंदपुरी में भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी क्रम में आज गोविंदपुरी से भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हरि किशन रैकबर अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पूरे कुनबे से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी और एमसीडी चुनाव को और मजबूती से लड़ने की ताकत मिलेगी। विधायक आपकी अतिथि सिंह ने टोपी पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया है। वहीं अतिथि सिंह ने कहा है कि एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और भाजपा के बहुत सारे प्रतिष्ठित और अच्छे लोग केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के 100 नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा चीन ने इतना भारत का नुकसान नहीं किया जितना जीएसटी और नोटबंदी ने किया। जब दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी और नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान 2 पॉलिसी ने मोदी के किया है। जो चाइना नहीं कर सकता वह नोटबंदी और जीएसटी ने भारत का नुकसान किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को चलाने में किसान और छोटे व्यापारी अपना योगदान देते हैं। जीएसटी ने उनके गले घोट दिए। जीएसटी और नोटबंदी का लक्ष्य छोटे व्यापारी को खत्म करना था। उन्होंने ऐसा किया। अब हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकेगा। ये देश को कमजोर करने की पॉलिसी है। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। भाई आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि यूपीए के समय गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज उस सिलेंडर का रेट क्या है। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले जब हमारी सरकार थी तो गैस सिलेंडर लेकर धरना देते थे, लेकिन अब गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया तो कोई भी बीजेपी के नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में पोस्टल बैलेट की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। 1.25 लाख वोट पर है सियासत। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। हिमाचल कांग्रेस विधि विभाग के चेयरमैन अधिवक्ता IN मेहता ने चुनाव आयोग से शिकायत पत्र भेजा है कि कर्मचारियों से शिकायत मिली है कि डाक के माध्यम से जब वे अपना पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं तो उन्हें इसकी रसीद नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि कई विभागों, बोर्ड और निगमों में कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट ही नहीं मिले हैं। शिकायत पत्र में आगे कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया है कि 1,27,287 पोस्टल बैलेट वोटर हैं। इसमें से 59,723 स्टाफ पोस्टल बैलेट विभागों को भेजे गए हैं। इनमें से 26,494 ही जमा हुए हैं। सर्विस वोटर पोस्टल बैलेट 67,559 है। इनमें से 11,559 ही जमा हुए हैं। 56,000 जमा नहीं हुए हैं। मेहता ने कहा है कि ये कुल पोस्टल बैलेट का 29.11% है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में पोस्टल बैलेट पर घोटाला करने का बीजेपी पर आरोप लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई थी दुकान। एसडीएम ने बुलडोजर चला दिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के महोबा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर बीजेपी नेता द्वारा कब्जा कर बनाए गए दुकानों पर आखिरकार रविवार को बुलडोजर चल गया। एसडीएम के निर्देश पर अवैध कब्जे को तहसीलदार ने बुलडोजर से हटवाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से सत्ता की धौंस दिखाकर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन ने सख्त हिदायत देते हुए दोबारा कब्जा करने पर मुकदमा लिखने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने दिया बड़ा बयान, कहा हमारे लिए अल्लाह और महादेव हैं एक। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। गुजरात के चुनाव में 2002 के दंगों के बाद अब धर्म की भी एंट्री हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान 2002 के दंगों का जिक्र किया तो सौराष्ट्र की राजकोट ईस्ट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु ने एक जनसभा में अल्लाह और महादेव को अपने लिए एक बता दिया। इंद्रनील ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि मेरे मन में अल्लाह और महादेव एक ही हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में महादेव हो सकते हैं और सोमनाथ में अल्लाह। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि मेरा मानना है कि मुस्लिम महादेव का नाम ले सकते हैं, उसमें खराबी क्या है? महादेव में अगर वे अल्लाह को देखते हैं तो उसमें बुरा क्या है? उन्होंने कहा कि कोई धर्म नकारात्मकता नहीं दिखाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी जहां धर्म के नाम पर गुजरात में चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया भारत की जरूरत, कहा पैदा हो रहे हैं हर मिनट 30 बच्चे। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की है। उन्होंने भारत में जनसंख्या नियंत्रण बिल को जरूरी बताते हुए कहा कि आज देश में प्रति मिनट 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल को बिना भेदभाव सभी धर्म संप्रदाय के लोगों पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसका पालन नहीं करें उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ न दिया जाए, उनके मतदान करने के अधिकार को ही वापस लिया जाए। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई तो ना तो देश में सोशल हार्मनी बचेगी, ना देश की एकता बचेगी और ना ही देश का विकास हो पाएगा। गिरिराज सिंह ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1978 के पहले चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी से कम थी, लेकिन वह आज भारत से ज़्यादा सिर्फ इसलिए समृद्ध हो पाया है क्योंकि उसने 1979 में जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया और जो 10 बच्चे पैदा करते थे उन पर रोक लगाई और चीन में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसे ही पॉलिसी लागू करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति इसका पालन ना करे उसका मत अधिकार और जो सरकारी सुविधा दी जाती है सरकारी तरफ से वो बंद की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव में ओवैसी ने लगाया कांग्रेस पर आरएसएस बीजेपी से गठबंधन का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की चुनावी रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब आरएसएस और बीजेपी से मिल गई है। भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब करने की साजिश हो रही है, मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 24 सीट भी नहीं जीत पाएगी। जमालपुर की चुनावी रैली में ओवैसी ने कांग्रेस पर तो हमला बोला ही, साथ ही राहुल गांधी का नाम लेकर उन पर भी अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस वालों याद रखो वो दिन चले गए, डराने के दिन चले गए। तुम अगर आकर ये कहोगे कि अगर मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी आएगी, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। कांग्रेस वालों गब्बर सिंह के बाप का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो। तो हमेशा के लिए सो जाओगे। तुम बीजेपी का डर हमको मत दिखाओ, तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि भारत की राजनीति से तुम्हारा नाम मिटने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर गुजरात में ये बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव का रामपुर दौरा हुआ फाइनल। सपा अध्यक्ष 1 दिसंबर को आएंगे आजम खान के गढ़ रामपुर। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 दिसंबर को संभल व रामपुर का दौरा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर बहजोई थाना क्षेत्र के फरीदपुर खुशहाल के हेलीपैड स्थल पर उतरेगा। वहां से असमोली विधायक पिंकी यादव के आवास पर अखिलेश यादव जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा है और नामांकन होने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी अखिलेश यादव आजम खान के गढ़ आएंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा था। अभी 2 दिन पहले संभल जनपद की असमोली विधानसभा सीट से सपा विधायक पिंकी यादव के पिता पूर्व मंत्री विजेंद्र पाल सिंह के निधन के बाद अब अखिलेश यादव यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनके साथ साथ रामपुर का भी अखिलेश यादव दौरा करेंगे और 1 दिसंबर को आजम खान के गढ़ रामपुर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है भारी समर्थन, बीजेपी में खलबली। ये दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब 1 साल बाद है। चुनाव से पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राज्य में आने से सियासी पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में है। पदयात्रा को मिल रहे भारी समर्थन की वजह से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ रही है। इससे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उत्साहित हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया, उससे स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचेगी।
मध्य प्रदेश में एंट्री के साथ ही राहुल ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार गिरने के मुद्दे को उठाते हुए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर ही कह दिया कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर हमारी सरकार बनी थी, मगर करोड़ों रुपए देकर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।